सो हम बैक विद न्यू एपिसोड जो कि बड़ा क्रीपी होने वाला है, स्कैरी होने वाला है, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं स्कैरी चैट्स। और पता नहीं ये कैसे होंगे, क्योंकि ये मैंने सुना है, ये मैंने देखा है कि ये जो मैं चैट्स पढ़ने वाला हूँ ये रियल लाइफ की स्टोरी है, रियल लाइफ में ये हुआ पड़ा है। तो ये चैट्स देखते हैं क्या सीन है, किस तरह है, क्या हम डर पाएंगे या टाइम सारा ज़ाया हो जाएगा या हंस हंस के मर जाएंगे। कुछ तो रिव्यू देना पड़ेगा ना। तो ये जानने के लिए आपको ज़ाहिरी बात है पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी और सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, क्योंकि जब तक तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे, ऐसी वीडियो देखोगे, मैं चैलेंजेस नहीं करूँगा। जब तक तुम लोग 1 लाख सब्सक्राइबर हिट नहीं करोगे, मतलब 1000 भाई, तुम लोग गुस्सा हो जाते हो कि 1 लाख चलो कोई नहीं, 1000 तो कर सकते हो ना। तो शुरू करते हैं बिना लाइट के। लेट्स स्टार्ट। इन मॉर्निंग क्या हो रहा है? गुड मॉर्निंग लव, हैप्पी एनिवर्सरी। मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ प्लान किया है, आई होप तुम्हें वो पसंद आएगा। गुड मॉर्निंग, सेम टू यू। सानिया को मैसेज कर रहे हैं इसका बॉयफ्रेंड। रियली क्या सरप्राइज़ है बताओ ना। 1 मिनट में अभी आती हूँ, कोई डोरबेल बजा रहा है, ठीक है? ओह माय गॉड, यू आर सो स्वीट। ओह, बुके भेजे हैं, रोजेज़, थैंक यू सो मच। रोजेज़ पसंद है ना, तो मैंने सोचा कि आज के दिन तुम्हें खुश करने से ही स्टार्ट किया जाए। आई लव यू सो मच। आई लव यू टू, बट मैंने तुम्हारे लिए कुछ प्लान नहीं किया। एक्चुअली मैं तुमसे नाराज़ हूँ। तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम हमारे रिलेशन की एनिवर्सरी आने से पहले अपनी वाइफ को हमारे बारे में बता दोगे और डाइवोर्स प्रोसेस स्टार्ट कर दोगे, ठीक है? आई एम सो सॉरी सनू। मैं जानता हूँ कि तुम चाहती हो हमारा रिलेशन ऑफिशियल हो, बट मुझे भी तो सब सोच समझ कर करना था ना, ताकि आगे चलकर मुझे डाइवोर्स और मेरे बेटे की कस्टडी पाने में कोई दिक्कत ना हो। हाँ, लेकिन तुमने कहा था ना कि तुम आज के दिन आने से पहले अपनी वाइफ को छोड़ दोगे और सबको, हाँ वो छोड़ दो है, और सबको मेरे बारे में बता दोगे। तो तुम्हारा सरप्राइज़ है, क्वेश्चन मार्क आई होता है ना कि क्या मतलब, ठीक है? मैंने मेरी वाइफ को हमारे बारे में बता दिया है, यही नहीं डाइवोर्स पेपर भी बनवा कर उसे दे दिए हैं। मैं तंग आ गया था उससे अलग हो जाना ही मेरे लिए बेटर है। अब सिर्फ तुम, मैं और ढेर सारी खुशियाँ। पहली से खुशियाँ नहीं मिल रही, दूसरी के साथ खुशियाँ बांटेगा। चलो देखते हैं आगे। ओके बाय, मुझे ऑफिस के लिए निकलना है, तुम अपने नेक्स्ट सरप्राइज़ का वेट कर रहा हूँ। आज मैंने अपनी एनिवर्सरी और मेरे डाइवोर्स की खुशी में बहुत सारे सरप्राइजेस प्लान किए हैं। एन्जॉय दिस डे, ठीक है? इन आफ्टरनून। ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव दिस। मैं कोई सपना तो नहीं देख रही। ओहो अंगूठी, तुमने मेरी एंगेजमेंट रिंग लेकर भेजी। तुम्हें अच्छी लगी ना, मतलब अच्छी लगी ना? हाँ, बहुत महंगी होगी ना? हाँ, एक्सपेंसिव तो है, लेकिन जो तुम्हारे लिए कुछ भी। हाँ, तुम्हारी वाइफ तुमसे झगड़ा तो नहीं करेगी ना इसको लेकर? मैं बता रही हूँ, इस बार मैं ये रिंग वापस नहीं करूँगी। मुझे याद है जब पिछली बार तुमने मुझे एक्सपेंसिव शूज़ दिलाए थे, वो मुझे वापस करना पड़े थे, क्योंकि तुम्हारी बीवी ने तुमसे पूछा कि इतना खर्चा कहाँ हुआ, और तुमने जवाब नहीं दे पाए। ऑल राइट, आज के बाद सृष्टि को मुझसे झगड़ा करने की कोई वजह नहीं बचेगी। आज के बाद मैंने उसे सब बता दिया है, आज सब कुछ क्लियर हो गया है। आज मैं 100% श्योर हूँ कि मुझे लाइफ से क्या चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर रिंग। क्या ये ऐसे तो नहीं होगा कि उसने अपनी बीवी की उंगली काट कर अंगूठी निकाली हो, या उस अपनी बीवी का चॉप करके टुकड़ों में काट कर? क्या पता ये हो। आगे देखते हैं क्या होगा। थैंक यू सो मच फॉर ड्रिंक इन इवनिंग, ठीक है? इवनिंग में क्या होगा? आई एम सॉरी सनू, मुझे अचानक डिनर पर से इसे उठाकर आना पड़ा। क्या करूं, वर्क इमरजेंसी थी।
बात मत करो तुम मुझसे। पहले तुमने मुझे डिनर पर बुलाया और अब खुद ही बीच में से उड़कर चले गए हो। और ये घर आखिर है किसका? अपना ही समझ लो। मेरे डाइवोर्स के बाद हम यहाँ रह सकते हैं। सीरियसली इतने बड़े घर में? मुझे तो लगा कि तुमने आज के स्पेशल डे के लिए ही ये बुक किया है। क्या सच में हम हमेशा के लिए इस घर में रह सकते हैं? हाँ, तुमसे झूठ थोड़े बोलूँगा। झूठ बोलने में तो तुम एक्सपर्ट हो। 1 साल से सृष्टि से तो बोल ही रहे हो ना। सानिया प्लीज़, उसके बारे में बात नहीं करते हैं ना। हाँ, लेकिन अब जब तक तुम वापस नहीं आ जाते मैं क्या करूँ? यहाँ आसपास तो कुछ भी नहीं, सिर्फ जंगल है। वैसे फ्यूचर में यहाँ रहना आसान नहीं होगा, लेकिन नौकर चाकर रख लेंगे कंपनी के लिए, जैसा तुम चाहो। बाकी अभी तुम डिनर एंजॉय करो, मैं वापस आ जाऊँगा। हाँ, वैसे तुम खाना बहुत अच्छा बनाते हो, थैंक्स। क्या ये उसको मारने तो नहीं आया? आदि कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहे हो? प्लीज़ कॉल उठाओ, यहाँ कुछ गड़बड़ है। अरे मैं एक काम में फंसा हुआ हूँ अपने बॉस के साथ। क्या हुआ? घर में कोई घुस आया है। घर में कोई घुस आया? ऐसी जंगल में बड़ा घर, अकेली रात, अकेली औरत। कोई सीरियल किलर लग रहा है मुझे तो कोई सीरियल किलर ही लग रहा है। जब मैंने दरवाज़ा खोलने की आवाज़ सुनी तो मुझे लगा तुम हो, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब मैंने पलट कर देखा तो वहाँ कोई सर से पैर तक काले कपड़े पहने हुए खड़ा था। उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी। उसने मुझ पर वार करने की कोशिश की, लेकिन मैं उसको धक्का देकर वहाँ से भाग आई। व्हाट? तुम ठीक तो हो ना? कहाँ हो अभी तुम? देखो ना, कोई सीरियल किलर है। मैं अभी वहाँ पहुँच रहा हूँ। मैं ऊपर वाली मंजिल के एक कमरे में बेड के नीचे छुपी हुई हूँ। ओह नो, वो जो कोई भी है हर कमरे में दरवाज़ा खोल कर चेक कर रहा है। कौन है ये? कोई चोर होगा। तुम पुलिस को कॉल करो। नहीं, मैं पुलिस को कॉल नहीं कर सकती। उसने मेरी आवाज़ सुन ली तो। ओह नो, वो इस कमरे की तरफ आ रहा है। डुब 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 की आवाज़ आ रही होगी ना। मैं उसके फुटस्टेप सुन सकती हूँ। क्या होगा तुम्हारा सानिया, तुम ठीक तो हो ना? मैंने पुलिस को कॉल कर दी है। उन्हें थोड़ा वक्त लगेगा आने में, क्योंकि घर थोड़ा आउट में है। सानिया, वो अंदर आ रहा है। सानिया, ओ माय गॉड, तुम ठीक तो हो ना? मैं कुछ देर में पहुंच जाऊंगा वहाँ। तुम जहाँ हो वहीं रहना, बाहर मत आना। किस रूम में हो तुम? आंसर मी प्लीज़। क्या हुआ? ये इंट्रोड्यूस तुम्हारी वाइफ है क्या? सृष्टि है जो तुम्हें मारने की कोशिश कर रही है। हाँ, जब वो कमरे में आती थी तो उसने अपना मास्क नीचे किया था। मैंने उसका चेहरा देखा। तुम्हारी बीवी मुझे मारना चाहती है। ओह नो, शायद वो बदला लेना चाहती है। उसको लग रहा होगा कि तुम हमारे डाइवोर्स की वजह हो, इसलिए वो तुम्हें मारने की कोशिश कर रही है। अब क्या होगा? तुम जहाँ हो उसी रूम में वहीं रुको। किस रूम में हो तुम? मैं तो वहीं से भाग आई हूँ। उसने बेड के नीचे चेक नहीं किया था और कमरे से बाहर निकल गई। वो जैसे ही अगले कमरे में गई, मैं उसके पीछे से घर से बाहर भाग आई। लेकिन अब मैं जंगल में हूँ और मुझे नहीं पता कि किस तरफ जाऊँ। बहुत अंधेरा है यहाँ। उफ, क्या होने वाला है? व्हाट? तुम घर से बाहर आ गई जंगल में? इतनी रात को वहाँ जंगली जानवर होते हैं और घर में तुम्हारी साइकोटिक बीवी है। अगर मैं उससे मिल गई तो वो मुझे मार डालेगी। मैं क्या करूँ? यहाँ जंगल में मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तुम जहाँ हो वहीं रुको, मैं बस पहुँच रहा हूँ। तुम्हें कितना टाइम लगेगा? मैं स्पीड में गाड़ी चला रहा हूँ, फिर भी 15 मिनट तो लगेंगे ही। ओह नो,
क्या हुआ? अभी अभी एक सांप मेरे पैर से टच होकर निकला। शिट! दर्द भरी रात। मैं कहा था ना कि जंगल में बहुत खतरा है, तुम वापस घर में जाओ, वहाँ एक कमरा है, वहाँ तुम्हारी पागल बीवी है। आदि, मैं क्या करूँ? तुम मेरी बात सुनो। घर में एक कमरा है जिसका दरवाज़ा इलेक्ट्रॉनिक है, वो सिर्फ एक पासकोड से ही खुलता है और बंद होता है। तुम उसमें छिप जाना, जब मैं और पुलिस वहाँ आएंगे तभी बाहर निकलना। पासकोड दे दिया उसने, 100-5-20-13। ओके, मैं जा रही हूँ और संभल कर जाना। अगर उस कमरे में जाने से पहले सृष्टि ने तुम्हें देख लिया तो नहीं नहीं नहीं, ऐसे ना ही हो, बस थोड़ी देर और। मैं उस कमरे में आकर छिप गई हूँ। सृष्टि तो मुझे दिखी ही नहीं, शायद वो मुझे ढूंढते हुए बाहर निकल गई। हाँ, फिर भी तुम उस कमरे में ही रहना, बाहर मत आना। ओह नो आदित्य, ये इलेक्ट्रॉनिक गेट तो खुल रहा है। क्या सृष्टि को इसका पासकोड पता है? अभी तक तो नहीं था, लेकिन अभी अभी मैंने ही उसे बताया है। व्हाट? तुमने बताया? क्यों? क्योंकि मैं उसे नहीं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। क्योंकि मैं उसे नहीं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। मैं तो कभी उसे तुम्हारे बारे में बताने ही नहीं वाला था, ना आज ना कभी। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन मैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार अपनी वाइफ और बेटे से करता हूँ। मैं कभी तुम्हारे लिए उन्हें नहीं छोड़ सकता। नो नो नो, प्लीज़ आदि प्लीज़, ये मुझे मार डालेगी। यही शर्त तो रखी थी उसने मुझे माफ़ करने की। 1 हफ्ते पहले उसने हमारे मैसेजेस पकड़ लिए और मुझे छोड़कर जाने लगी। जब मैंने उसे रोका तो उसने मुझे माफ़ करने के बदले तुम्हारी जान मांगी। उसने कहा कि अगर मैं उसे ये मौका दूं कि वो अपने हाथों से तुम्हारी जान ले सके तो वो मुझे माफ़ कर देगी और मुझे छोड़ कर नहीं जाएगी। इसलिए मैंने आज का ये सारा ड्रामा किया और तुम्हें यहाँ ले आया ताकि वो आसानी से ख़त्म कर सके। मैं तुम्हें मरना नहीं चाहता था, बट अगर मेरी सृष्टि को मेरी लाइफ में रखने का, अपनी शादी बचाने का यही एक तरीका था तो यही सही। आदि तो गया, आदि नहीं, सानिया गई। तुम्हारी सानिया तुम्हारी बातों को जवाब देने के लिए बची नहीं है, वो जा चुकी है हमारी ज़िंदगी से, हम हमेशा के। ओह माय गुडनेस, ख़त्म। सानिया मर चुके। कुछ तो गड़बड़ है, अभी भी कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे, आगे देखते हैं। सृष्टि, तुम ठीक हो? अब तो तुम पर चीट करने के लिए माफ़ कर दोगी। यू आर माई वन ट्रू लव, आई नो। इसीलिए तो मैं इतने बड़े धोखे के बाद भी तुम्हें माफ़ कर रही हूँ। बस एक काम और, इस कचरे को ठिकाने लगाना है और ये तुम्हें अपने हाथों से करना होगा। ओके, तुम निकलो वहाँ से। मैं क्राइम सीन क्लीन करने का सारा सामान लेकर वहाँ पहुँच रहा हूँ। ये लाश कहाँ ठिकाने लगानी है ये भी मैंने प्लान कर लिया है। ये मोबाइल भी तुम वहीं छोड़ देना, इससे भी मैं डिस्पोज कर दूंगा। ओके, आई लव यू टू। फ्यू आवर्स लेटर। सारा काम हो गया है, सब ठिकाने लगा दिया है मैंने। अब तो तुम खुश हो ना? अब तो तुम मुझे छोड़ कर, यार क्या आर यूज़ किया करो भाई, क्यों डी यूज़ कर रहे हो? अब तो तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी ना? मैंने वो सब किया जो तुमने मुझसे करने को कहा था। हाँ जानती हूँ। हाँ जा बेटा, तू आ तो घर, तुझे भी मैं ठिकाने लगाती हूँ। सारा काम सही से हुआ ना? आर यू श्योर कि पुलिस हम तक नहीं पहुँचेगी? आई एम श्योर पुलिस को ढूंढने पर भी उसके और हमारे बीच कोई कनेक्शन नहीं मिलेगा। मैं उससे बात करने के लिए दूसरे मोबाइल का यूज़ करता था और वो नंबर भी मेरे नाम पर नहीं था। उसका मोबाइल मैंने जगह
मैंने दूसरी जगह डिस्पोज किया है और बॉडी दूसरी जगह। मैं अपना डेली वाला फ़ोन भी साथ लेकर नहीं गया था कि लोकेशन ट्रैक ना हो। बस मुझे तुम्हारी प्लानिंग के बारे में नहीं जानना है। बस इतना पक्का है ना, पुलिस हम तक नहीं पहुंचेगी? नहीं, पक्का प्रॉमिस। बाकी तुम अभी कहाँ हो? बस घर ही आ रहा हूँ। अभी रोड पर हो? हाँ। कार के बाहर हो? हाँ। तुम्हें कैसे पता? आसपास कोई है तो नहीं? नहीं, यहाँ कोई नहीं है, सुनसान इलाका है। कोई तो होगा वहाँ। ध्यान से देखो। क्या मतलब? एक्चुअली कुछ लोग हैं यहाँ। जानती हूँ। तुम कैसे जानती हो? जब गलती दो लोग करते हैं तो फिर सज़ा सिर्फ एक को क्यों मिले? जितनी गलती सानिया की थी उससे ज़्यादा तुम्हारी थी। तुम कहना क्या चाहती हो? ये सब आदमी कौन है? ये मुझे फॉलो क्यों कर रहे हैं? मैंने उस लड़की को तो अपने हाथों से मार डाला, लेकिन तुम्हें मारने की हिम्मत मुझ में नहीं है, इसलिए प्रोफेशनल किलर का सहारा लेना पड़ा है। डोंट वरी, ये लोग तुम्हारा मर्डर को रॉबरी के जैसे सेटअप करेंगे और किसी का शक मुझ पर नहीं जाएगा। और चिंता मत करना, हमारे बेटे को मैं यही बताऊंगी को तुम एक अच्छे फादर थे। तुम्हारे घटिया हस्बैंड होने के बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। गुड बाय। तो इन्होंने मार दिया उसको भी। मैंने बताया था ना कि उसने बोल रही है ना कि तू आ तो घर, पर घर जाने से पहले मार दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। और अगर आप शादीशुदा हैं तो बाहर के अफेयर से दूर रहिएगा, वरना आपकी भी यही हालत हो सकती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।